अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हूं। आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मनाज़र दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन खवातीन को पेश किया गया है जिन्हें कल सेंट्रल ऑफिस से गिरफ़्तार किया गया था। इसके अलावा रऊफ़ हसन साहब को भी यहाँ ही इस टाइम पेश किया गया है। इससे पहले सनम जवेद जज अफजल मजोका की अदालत में पहुँची। अगर मैं दिखाऊँ, वहाँ लतीफ़ खोसर साहब हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और थोड़ी ही देर पहले यहाँ रऊफ़ हसन साहब को गिरफ़्तार किया गया है। रऊफ़ हसन साहब का जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है एफआईए की जानिब से। उनका कहना है कि हमने कुछ डिवाइसेस हैं जो रिकवर करवानी है, इस वजह से हमें रिमांड चाहिए। लेकिन अभी तक समाअत जारी है। ये मनाज़र हैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुडिशल कम्प्लेक्स के। आपको दिखाता हूँ, यहाँ पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ उन खवातीन को भी पेश किया गया है जिन्हें कल गिरफ़्तार किया गया था सेंट्रल ऑफिस से। ये मनाज़र हैं इस टाइम, आप देख सकते हैं। यहाँ एक वकील हैं, इनसे बात करते हैं। तूरी साहब, यहाँ पेश किया गया है रऊफ़ हसन साहब को, इसके अलावा उन खवातीन को जिन्हें कल सेंट्रल ऑफिस से गिरफ़्तार किया गया। रऊफ़ हसन साहब के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, क्या कहेंगे आप? ये सरासर लाकानूनीत है, गैर कानूनी है, क्योंकि रऊफ़ हसन ने कुछ भी नहीं किया। दफ्तर में कल वो अपने वर्क कर रहे थे पीटीआई के, और ये अचानक छापा मारा गया। ये लोग प्लानिंग करते हैं और पहले से एफआईआर की प्लानिंग करते हैं कि अगर इनको पकड़ा जाए तो फिर किस एफआईआर में डाला जाए। ये एफआईए का तो मैटर था ही नहीं, ये तो बाद में बनाया गया। जिस तरह आपको पता है, सनम जावेद को जब गिरफ़्तार किया, बाद में एफआईआर नहीं हुई, एफआईआर के बगैर रखा हुआ था। कानून में है कि अगर एफआईआर हो जाए, गिरफ़्तार हो जाए, तो 24 आवर्स में पेश किया जाएगा। लेकिन यहाँ इन लोगों ने जो लाकानूनीत शुरू की है, बंदे को पहले गिरफ़्तार करते हैं, उसके बाद एफआईआर करते हैं, तो ये गैर कानूनी है। अच्छा, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है, इसके अलावा खवातीन को भी पेश किया गया है, तो क्या कहेंगे? एक ही कोर्ट में एक एक दिन में 3-3 पेशियाँ हो रही हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि रिमांड किस चीज़ का? रिमांड दो चीज़ों के लिए होता है कि उसी तफ्तीश कीजिए कि उसने क्या किया है। जब एक एफआईआर ही नहीं है, या रिमांड रिकवरी के लिए क्या होता है, क्या रिकवर करना है? कल दफ्तर में जो हमारे कंप्यूटर थे जिसमें हम सिर्फ वर्कर का डाटा डाल देते थे, वो भी लेकर गए, सारी फाइलें लेकर गए हैं, पूरा दफ्तर साफ कर दिया है। ये गैर कानूनी है। ये जो कुछ कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट उनका एक्शन ले ले। अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ना ले तो ये पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया। ये आप मनाज़र देख सकते हैं। यहाँ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। यहाँ खवातीन को पेश किया गया है। इसके अलावा रऊफ़ हसन साहब को यहाँ पेश किया गया है। जो सहाफ़ी हज़रात हैं वो कह रहे हैं कि रऊफ़ हसन जो हैं वो उस कंडीशन में नहीं थे जिस कंडीशन में वो पहले नज़र आ रहे थे। लेकिन आपको अपडेट देते रहेंगे, आपको सूरत हाल दिखाते रहेंगे। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। यहाँ पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। और फिर रऊफ़ हसन के केस के हवाले से क्या फ़ैसला आता है, खवातीन के केस के हवाले से क्या फ़ैसला आता है, आपको बताएँगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।